होगी एल्गोरिथमिक फंक्शन के बारे में। जानेंगे एल्गोरिथमिक फंक्शन क्या है। जैसे कि phi greater than 1, b greater than 1 is a real number, if b to the power x is equal to a। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्गोरिथमिक का रिलेशन कैसा है? इनवर्स का रिलेशन है। अब इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? लॉग ऑफ क्या चीज a बेस टू b इक्वल टू x। हम लोग पीछे देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि x मेरा क्या चीज है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b क्या चीज है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या चीज है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेके हम लोग लॉग लिखने का सीखते हैं। जैसे कि लॉग 2 ऑफ 16 बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से लिखेंगे? यानी वैल्यू मेरा यहाँ पे पावर हो जा रहा है, तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या चीज? यानी 2 दी पावर 4 इक्वल टू कितना? 16। 2 दी पावर 4 इक्वल टू क्या चीज? 16, क्योंकि बेस यहाँ पे था और ये x जो है कहाँ वैल्यू पे चला गया, तो यहाँ पे हम 2 दी पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16। यानी लॉग ऑफ 100 बेस टू 10 इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या चीज? 2। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किस तरीके से लिखेंगे? 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100। इसी तरह से और देखेंगे, जैसे कि लॉग b ऑफ बेस a इक्वल टू, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, x लिखते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? यानी a टू द पावर x इक्वल टू b। हम लोग सीख चुके होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में किस तरीके से लिखेंगे, लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किस तरीके से लिखेंगे। अब बात करते हैं, अब इसके डिफिनीशन के बारे में चर्चा करते हैं। किसका डिफिनीशन? लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफिनीशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। लॉग को हम लोग जनरली एलओजी से लिखते हैं, बेस में डाल देते हैं क्या चीज? b। बेस में क्या डालते हैं? b। r पॉजिटिव, यानी सच दैट r पॉजिटिव क्या चीज? टेंड्स टू r। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लॉग r पॉजिटिव कहने का मतलब हम लोग देखे थे कि a टू दी पावर b टू दी पावर x इक्वल टू क्या था? मेरा a था। इसी a को हम लोग y भी मान सकते हैं, लेकिन b ऑलवेज क्या था? b ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हम लोग log bx इक्वल टू y लिख सकते हैं। यानी डिफिनीशन कहने का मतलब r पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, द सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और r बोलने का मतलब ऑल रियल नंबर, यानी x पॉजिटिव होगा ओनली 4 और y जो होगा पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो भी होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, लेकिन b हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। b क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लॉग के बारे में, जैसे कि लॉग ऑफ x बेस टू 10। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका वैल्यू पुट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? x का वैल्यू पुट करते हैं। तो ऑलवेज लॉग ऑफ 1 बेस टू 10, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। यानी बेस कुछ भी रहे, एनी बेस यानी कोई भी बेस रहेगा और उसका ऑफ में क्या रहना चाहिए? 1।
तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। सेंसविस कहने का मतलब इसका ग्राफ हम लोग खींचे हैं कि log ऑफ x बेस टू 10, log ऑफ x बेस टू e, log ऑफ x बेस टू 10। इसका ग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑलवेज एनी टाइम क्या चीज से जा रहा है, ये 1 और 0 से जा रहा है, यानी x डैश y डैश। इसका जो ग्राफ है ये सब का जो भी एक पॉइंट जाएगा वो 1 और क्या चीज से जाएगा, 0 से जाएगा। हम लोग को बेस में कुछ देखने के लिए मिल रहा है 10e2। तो जब बेस में क्या होगा, 10 होगा, यानी b इक्वल टू क्या चीज, b इक्वल टू e। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। यदि बेस में 10 हो, बेस में क्या हो 10 हो, तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम लोग इसका ग्राफ देखें, बेस में e है, बेस में 10 है, तो हम लोग जान गए कि नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। 10 है तो जान गए कॉमन एल्गोरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जनरली लॉगरिथम यानी नेचुरल लॉगरिथम को हम लोग ln से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बट इस एक्सरसाइज में लिमिट का लॉग का प्रयोग किया है। क्या चीज का प्रयोग किया है, लॉग का, लॉग एक्स। सेंसविस कहने का मतलब नेचुरल लॉगरिथम को यहाँ पे क्या चीज से एनसीईआरटी डिनोट कर रहा है, लॉग एक्स से। जनरली हमको लॉग एक्स मिलता है, जहां जहां लॉग एक्स मिलेगा समझेंगे कि क्या चीज है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि यहाँ log ऑफ x बेस टू 2 है, तो इसका कहने का मतलब ये क्या चीज है, सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथमिक फंक्शन। बगल में ग्राफ देख रहे हैं आप, और लॉगरिथमिक का डेफिनेशन देखे थे कि log such that r पॉजिटिव टेंड्स टू r। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। यानी डोमेन क्या होगा, द डोमेन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी r पॉजिटिव। अब बात करते हैं रेंज का, तो द रेंज इज रियल नंबर, यानी कि इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, द ग्राफ इज एवर इंक्रीजिंग, यानी आप ग्राफ को देख रहे हैं कि हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम लोग क्या हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू क्या जा रहा है, राइट जा रहा है, तो ग्राफ क्या हो रहा है, रीचेज एबव, यानी हमेशा क्या होता है, रीचेज एबव होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ये इंक्रीजिंग भी होगा और क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड स्मूथली होगा, यानी द ग्राफ इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। द पॉइंट 10 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ, यानी ग्राफ हमेशा कौन सा पॉइंट से जाएगा, 10 से ऑलवेज जाएगा। अब बात करते हैं कि जब 10 से जाता है तो हमें ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि पॉइंट जो है, ग्राफ जो है वो y एक्सिस के क्या हो रहा है, अप्रोच करते हुए जा रहा है, बट y एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फॉर x वेरी नियर टू 0, यानी वहां पे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि x जो है z के काफी नियर है। फिर बोला द वैल्यू ऑफ log x कैन मेड लेस देन एनी गिवन रियल नंबर, यानी कि जो गिवन कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है उस पे ग्राफ क्या हो रहा है कि 0 के काफी समीप है। लेकिन ग्राफ जो आप देख रहे हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस को अप्रोच करते हुए निकल रहा है, बट नेवर मीट्स इट। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे 6 पॉइंट। जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये नेक्स्ट ग्राफ दर्शाया गया है
क्या चीज दर्शाया गया है, log ऑफ x, log ऑफ x बेस टू e, और फिर y इक्वल टू x, और फिर दिया हुआ है क्या चीज, y इक्वल टू e टू द पावर x। ये जो लीनियर फंक्शन है यानी y इक्वल टू x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्गोरिथम फंक्शन दोनों के बीच में लीनियर फंक्शन एक कौन सा इमेज का काम कर रहा है, मिरर इमेज, यानी इमेज का काम कर रहा है, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है। और लीनियर फंक्शन जो है उसका जो ये लाइंस है वो क्या चीज के लिए काम, क्या चीज का काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के बारे में। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या चीज, लॉग ऑफ बी बेस टू ए इक्वल टू क्या होता है मेरा, लॉग ऑफ बी बेस टू ई बाई लॉग ऑफ ए बेस टू क्या चीज ए। सिंस कहने का मतलब कि इसका यहाँ पे ए क्या चीज का काम कर रहा है, बेस का, और यहाँ पे बेस को चेंज किए तो एक यहाँ आ गया डिवाइड में, और ये बी क्या चीज का काम कर रहा है, ऑफ का, तो यहाँ पे ये कहाँ से ऑफ का काम कर रहा है, बट बेस में क्या काम कर रहा है, ई काम कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस टू ई, तो इसका हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x बेस टू 7, बेस टू क्या है 7। तो सबसे पहले हम इसको कौन सा फॉर्म में चेंज करेंगे, ये वाला फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि लॉग बेस ऑफ e, बेस ऑफ क्या e, और b यानी ये वाला b यानी x बाय लॉग बेस ऑफ क्या चीज, बेस ऑफ e, और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा a यहाँ क्या चीज था बेस पे, तो यहाँ बेस पे क्या चीज है 7, तो 7। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/log ऑफ 7 बेस टू e, ये कांस्टेंट हो गया, तो log ऑफ 7 बेस टू e बाहर निकाल लेंगे, और डेरिवेटिव क्या चीज का करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x बेस टू e का करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x हो जाएगा इंटू 1/log ऑफ 7 बेस टू e। अब हम लोग क्या जानेंगे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और फंक्शन का प्रोडक्ट किस तरीके से होता है। जैसे कि लॉग ऑफ m इंटू एन बेस टू ई, इसका हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या दे रहा है, इक्वल टू लॉग ऑफ m बेस टू ई प्लस लॉग ऑफ n बेस टू e, यानी कि ये अगर मल्टीप्लाई में रहा इधर तो दूसरे साइड फॉर्मूला जो आएगा मेरा क्या चीज में आएगा, ऐड में आएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि m और n को क्या कर दे, इक्वल टू कर दे। कोई ऐसा कंडीशन आएगा कि m और n क्या हो जाए, इक्वल टू हो जाए, तो log m इंटू m हो जाएगा, log ऑफ m इंटू m, अब बेस टू क्या हो जाएगा e, तो ये m इंटू m, अब यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ m बेस टू e, मल्टीप्लाई में है तो प्लस log ऑफ m बेस टू क्या चीज हो जाएगा, e हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि log m इंटू m क्या हो जा रहा है, m स्क्वायर, यानी log ऑफ m स्क्वायर बेस टू e इक्वल टू, तो यहाँ पे एक है और एक है, 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 log ऑफ m बेस टू क्या चीज e, यानी log ऑफ m स्क्वायर बेस टू e इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लॉग ऑफ m बेस टू e। अब यहाँ बात करते हैं कि स्क्वायर है तो यहाँ 2 आ गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग इजिली हम लोग कर सकते हैं कि log ऑफ m टू द पावर n बेस टू e, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पावर में था तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो n यहाँ क्या चीज में पावर में, तो n यहाँ क्या चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर log ऑफ क्या चीज हो जाएगा, log ऑफ m बेस टू e, log ऑफ m बेस टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ये था मेरा क्या चीज का, प्रोडक्ट का। अब देखते हैं डिवाइड रूल में क्या आ जाएगा, तो डिवाइड रूल में क्या आ जाएगा, log ऑफ m बाय n बेस टू क्या e,
तो हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल में, जैसे इसको लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें देख रहे थे कि m प्लस एन हो रहा था, तो यहाँ पे m बाई एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ m बेस टू e माइनस लॉग ऑफ n बेस टू क्या हो जाएगा e हो जाएगा। ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एक्सरसाइज को बनाएंगे तो डेरिवेटिव करने से पहले, जैसे कि e टू द पावर x मिल गया, अब इसका हम लोग या e टू द पावर x मिल गया, जनरली इसका डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होगा, तो पहले हम लोग टैकिंग क्या करेंगे, लॉग करेंगे, और लॉग करने के बाद इस फॉर्म पे हम लोग क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसे सोल्व करेंगे और लॉगरिथमिक को हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझेंगे, यानी लॉग को अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझेंगे। अब एग्जाम्पल है, इफ y इक्वल टू लॉग x टू द पावर साइन x, तो फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि बोथ साइड हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे, यानी टैकिंग log both side, log y इक्वल टू log x टू द पावर sin x। यहां पे हम देख रहे हैं कि log इंटू log टू log x टू द पावर क्या है, sin x। यहां पे मेरा कौन सा फॉर्मूला जाएगा, यानी अभी हम जस्ट देखे थे log x टू द पावर n इक्वल टू n log x। अब यहाँ पे ये जो log x है इसको हम लोग x मान लेते हैं, और ये जो sin x है इसको n मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है फॉर्मूला, n इंटू लॉग एक्स। तो यानी कि n के जगह पे क्या काम कर रहा है, sin x इंटू लॉग x। तो अब यहाँ पे x माने थे log x को, log x है तो log इंटू लॉग x, और इधर हो जाएगा log y। अब हम इसका क्या चीज करेंगे, डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय y, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा क्या चीज, dy बाय dx इक्वल टू। हम लोग पीछे जान चुके हैं कि ये कौन सा फॉर्म पे आ रहा है, u इंटू वी फॉर्म पे, पीछे हम लोग पढ़े हैं u इंटू वी फॉर्म, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, तो उस पे हम लोग इसको करेंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर प्लस इसका करेंगे डेरिवेटिव लॉग ऑफ लॉग एक्स का, यानी डेरिवेटिव लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू क्या करना है फर्स्ट, यानी साइन एक्स। तो दिक्कत यहां तक। अब यहाँ पे इधर रहने देते हैं, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू में है लॉग इंटू लॉग एक्स, तो रहने देते हैं, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का। सबसे पहले इस लॉग का करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं x, तो 1 बाय एक्स, यानी 1 बाय क्या हो जाएगा log x। अब ये हम ये log का क्या किया है, डेरिवेटिव, बचा हुआ क्या चीज है, log x। तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या चीज जाएगा 1 बाय एक्स, इंटू में sin x है तो क्या करेंगे sin x लिखेंगे। अब इधर dy बाय dx इंटू 1 बाय y, यहाँ पे 1 बाय y जो है क्या चीज में, मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा y cos x इंटू लॉग x प्लस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x बाय x इंटू लॉग x। ये आपका क्या चीज हो गया, आंसर हो गया, क्या चीज इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ ना कुछ समझे होंगे, आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। अगर
प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।